दोस्तों सीबीएसई बोर्ड्स के जो 10th और 12th के एग्जाम्स होते थे उसमें सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है। वो ये है कि 10th के एग्जाम इस साल स्क्रैप कर दिए गए हैं और 12th का जो पेपर होता है, जो बचे हुए पेपर्स हो गए थे, वो ऑप्शनल होंगे। मतलब वो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द पेंडेमिक सिचुएशन। अब ये फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, और जब से ये फैसला आया है तब से सारे स्टूडेंट्स के बीच में, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एरिना के हों चाहे वो एकेडमिक एरिना के हों, सबके मन में ये सवाल बैठ गया है, क्या हमारा एग्जाम भी स्क्रैप ना हो जाए, हमारा एग्जाम भी कैंसिल ना हो जाए, हमारे एग्जाम के साथ क्या होगा आखिरकार। तो इन सारे सवालों के जवाब लेके मैं आपके सामने आया हूँ। जो भी यहाँ मैं इस वीडियो में बताऊंगा, ये कोई फिलहाल ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। यहाँ मैं अपने परसेप्शन पे बता रहा हूँ, अपने थिंकिंग एबिलिटी पे बता रहा हूँ कि किस किस सिनेरियो में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो 100% ये सच है ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैक्सिमम चांस है कि ऐसा ही होगा, इससे आप यकीन कर सकते हैं। बिना देर किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, जिन बच्चों के भी एग्जाम्स बचे रह गए थे 10th और 12th वालों के लिए, तो उनके लिए सीबीएसई ने अनाउंस किया था कि 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई के बीच में उनका एग्जाम हो जाएगा। और काफ़ी करीब टाइम था, 25 जून हो गया था कल, और कल सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुना दिया कि 10th का एग्जाम जो बचा है वो बिल्कुल नहीं होगा, 12th का फिलहाल नहीं होगा, आगे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये सोचो कि किस सिनेरियो में सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है। ऑब्वियसली दिन ब दिन जो कोरोना केसेस हैं वो 500 की रफ्तार में बढ़ते जा रहे हैं। मतलब कि आज 17,000 है तो कल 17,500, कल 18,000, इस तरह से बढ़ रहा है। तो इस तरह से जब बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली जो सिनेरियो है बहुत ज़्यादा टिपिकल है। अब ऐसे सिनेरियो में कोई भी ऐसा काम जो गरीबों के लिवलीहुड को सस्टेन नहीं करता है, उसको करने की फुल्ली फ्रीडम देना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला लिया है। अब बात करते हैं हमारे एग्जाम से, क्या हमारे एग्जाम्स पे ही पोस्टपोन होगा, खासतौर से जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं। तो दोस्तों, जो उनके एग्जाम्स हैं वो उनके एकेडमिक स्टडीज का एक हिस्सा है। 10th 12th हिस्सा आपके एकेडमिक स्टडीज का एक हिस्सा होता है। अगर आपका एग्जाम नहीं भी हुआ, फिर आपको कुछ मार्क्स अलॉट कर देगा सीबीएसई आपके प्रीवियस परफॉर्मेंस के बेसिस पे। शायद आपका रिजल्ट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, लेकिन आपके जो ओवरऑल करियर पे इसका बहुत ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसके वजह से आपके लाइफ पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। उस एक एग्जाम से आपकी लाइफ या तो बन सकती है या बिगड़ सकती है, इसलिए काफ़ी क्रिटिकल होता है। अब आपको पता होगा कि ये 10th 12th वाला जो एग्जाम स्क्रैप हुआ है, इसका जो पिटीशन है ये स्टूडेंट्स और पेरेंट्स ही लेके गए थे सुप्रीम कोर्ट के पास कि सर हमें प्लीज़ ये एग्जाम जो है वो कैंसिल कर दीजिए, हमें ये एग्जाम नहीं देना है। खास तौर से जो सिनेरियो है, कुछ चिंताएं थी उनकी, कुछ कंसर्न्स थे उनके, जिनकी वजह से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाके रिक्वेस्ट की थी, PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की थी, और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना जजमेंट दिया। अब आप मुझे बताइए कि जो भी बच्चा SSC की तैयारी कर रहा है, बैंकिंग की तैयारी कर रहा है, रेलवे की तैयारी कर रहा है, वो और उनके घर वाले ये सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी जॉब हो, जल्दी जल्दी एग्जाम हो, फिर रिजल्ट आए, पास हो, जॉब हो और नौकरी शुरू हो जाए। वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि डेट पोस्टपोन हो। इसलिए कॉम्पिटिटिव एरिना के जो एस्पायरेंट्स हैं और उनके जो गार्जियन हैं, वो कभी भी सुप्रीम कोर्ट में जाके ये पिटीशन फाइल नहीं करेंगे कि हमारा एग्जाम भी कैंसिल होना चाहिए। वो चाहेंगे कि हमारा एग्जाम जल्द से जल्द हो जाए। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन तब लिया जब हम लोगों की तरफ से पिटीशन गया था। तो जब हम लोग पिटीशन देंगे ही नहीं तो सुप्रीम कोर्ट का इस पे जजमेंट नहीं आएगा, और जो अलग अलग बोर्ड्स ने पहले से ही तारीखें डिसाइड कर रखी हैं, उसी तारीख पे एग्जाम्स होने के चांसेस हैं। यहाँ पे एक बात और गौर करने वाली है कि भले ही 10th और 12th वाले एग्जाम्स पे कुछ खतरा बन रहा है या फिर कैंसिल हो गया, पोस्टपोन हो गया, लेकिन बाकी जो नीट के एग्जाम्स हैं, जेईई मेंस के एग्जाम्स हैं, जो कि 12th के ही बेसिस पे होते हैं, उनके बारे में कुछ नहीं कहा गया है। उसके लिए सीबीएसई ने पहले से डेट दे रखी है, उसी डेट पे होने के चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, इसमें इस पे बच्चों की तरफ से कोई अपील नहीं की सुप्रीम कोर्ट ने, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर कोई जजमेंट नहीं दिया। तो उसी तरह से हमारा भी SSC है, बैंकिंग है, रेलवे, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ही है, तो इस पे भी हम लोगों का किसी तरह का स्टे नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा कंसर्न आता है दोस्तों, वो ये कि अभी कल की ही न्यूज़ है, 25 जून का ही न्यूज़ है कि रेलवे बोर्ड ने ये अनाउंस कर दिया था कि 12 अगस्त तक कोई ट्रेन नहीं चलेंगी। जो स्पेशल ट्रेन वगैरह चल रही है वैसे ही चलती रहेंगी, कम से कम 12 अगस्त तक कोई भी नई ट्रेन अब नहीं चलेगी। तो दोस्तों, ये जब से अनाउंसमेंट आई है तो आपको पता है कि SSC के जो CHSL का एग्जाम था वो आपका अगस्त में 17 अगस्त से स्टार्ट होने वाला था। तो डेफिनेटली अगर ट्रांसपोर्टेशन बंद है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो मीडियम होता है वो बंद है, तो ऑब्वियसली जो एग्जाम्स होते हैं उसमें डिफरेंस हमें देखने को मिल सकता है। जो भी 17 अगस्त को होने वाला था हो सकता है 17 अगस्त को नहीं, उससे काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। क्योंकि जब ये डिसीजन लिया गया था उस टाइम ये प्लानिंग की गई थी कि 1 जुलाई से या फिर मिड जुलाई से आपके ट्रेन चालू हो जाएंगे, लेकिन वो हुए नहीं। तो डेफिनेटली अब उनमें भी
चेंजेस देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही सारे बोर्ड्स ने यह भी अनाउंस किया था, भले ही उन्होंने एक डेट दे दी थी, लेकिन उन्होंने कह दिया था दीज डेट्स आर लायबल टू चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑनगोइंग कोरोना क्राइसिस। जो भी सिचुएशन होगा उसके हिसाब से डेट्स चेंज होगी। तो डेफिनेटली खास तौर से जो CHSL का एग्जाम है जो आपको अगस्त में शेड्यूल था वो तो डेफिनेटली चेंज होगा ही होगा, लेकिन हाँ कैंसिल नहीं हो सकता है, पोस्टपोन हो सकता है, कैंसिल बिल्कुल नहीं होगा। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम बिल्कुल भी कैंसिल नहीं होगा। शायद कुछ वैकेंसीज कम ज़्यादा हो जाए, मे बी वो अपने अपने ज़रूरत पे है अलग अलग बोर्ड्स पे, लेकिन एग्जाम डेफिनेटली कैंसिल नहीं होगा। SSC CGL 2020 के नोटिफिकेशन की बात करें, अभी आपको पता है SSC CPO 2020 का नोटिफिकेशन आ गया है। तो SSC CGL 2020 का भी नोटिफिकेशन आने में बहुत ज़्यादा देर नहीं लगेगी, वो भी जल्दी ही आ जाएगा। एग्जाम पता नहीं कब हो, लेकिन वो भी जल्दी आ जाएगा। तो जो भी मैं आपको बता रहा हूँ मैं अपने परसेप्शन से बता रहा हूँ। मैं यहाँ बोल देता हूँ कि कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, या फिर कोई बहुत ऑथेंटिक सोर्स की ये बात नहीं है कि जो ये सब बात उसने कही है। तो जो भी मेरा अपना परसेप्शन है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, एक सेटिस्फैक्शन लेवल आपको अचीव होगा। तो आपका एग्जाम्स कैंसिल नहीं होगा, आप निश्चिंत होकर अपनी तैयारी करते रहिए। जितना ज़्यादा लेट हुआ है, इतिहास गवाह है, जब जब लेट हुआ है एग्जाम में तब तक कट ऑफ काफ़ी बड़ी है। इसलिए आप अपने प्रिपरेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, अपने लेवल को इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि सारे लोग कर रहे हैं। और अगर आप टाइम को देख के, माहौल को देख के फ्रस्ट्रेट हो जाओगे बिना किसी रीज़न के, तो ऑटोमेटिकली आप कॉम्पिटिशन से बाहर हो जाते हो। तो चाहे अभी आप कितने भी अच्छे हो, अगर 2-3 महीने आप प्रैक्टिस से हट जाते हो और अपने उस जोश के साथ नहीं लगे हुए रहते हो, तो फिर रिकवर कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, चाहे फ्रेश डेट्स आ भी जाएं क्यों नहीं। इसलिए दोस्तों जो भी आपका रिदम है उसको बरकरार रखिए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करिए। पहले अगर 6 घंटे पढ़ते थे तो अभी मन नहीं लग रहा है तो 4 ही घंटे पढ़िए, लेकिन पढ़ते रहिए थोड़े थोड़े अमाउंट में, ताकि आपका रिदम बरकरार रहे। फिर जैसे ही पक्के डेट्स अनाउंस हो जाएंगे, अपने फिर रिदम को आप बढ़ा दीजिएगा। तो बस दोस्तों इतना ही था इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपके कन्फ्यूजन्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपके कोई क्वेरीज हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे या कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।